एक वक्त की बात है। हरिपुर नाम के गांव में भोला नाम का युवक रहता था। भोला बहुत ही अच्छा और सीधा साधा आदमी था। भोला अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन भोला बहुत ही आलसी आदमी था। एक दिन भोला अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसकी माँ कहती है, भोला बेटा देख तो जरा, सूरज की किरणें खिड़की से आ रही हैं। भोला उठ के अपनी माँ से कहता है, माँ आप सोने तो देती नहीं। अब देखो उठ तो गया, लेकिन आज सिर और बदन पूरी तरह से टूट रहे हैं। लगता है आज मैं काम पर जाने लायक नहीं हूँ। भोला की माँ कहती है, अरे भोला कैसी बातें कर रहा है, आज तो तेरी तनख्वाह का दिन है। अगर तू नहीं गया तो इस महीने को तनख्वाह कैसे आएगी, और बिना तनख्वाह घर का चूल्हा कैसे जलेगा। भोला कहता है, माँ क्या मैं काम करूँगा तभी पैसे देंगे? अगर ना जाऊँ तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे क्या? हर रोज़ उन पत्थरों पर हाथ जाना मुश्किल हो जाता है माँ। भोला की माँ कहती है, अरे बेटा हमारे आंगन में कोई पैसे वाला पेड़ तो है नहीं कि खुद पे खुद घर चल जाएगा। पैसे के लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। चलो उठ जा भोला, अब बहुत देर हो गई है आज। फिर भोला अपने आप से बातें करते हुए कहता है, ये भी कोई ज़िंदगी है क्या? रोज़ का वही काम, वही थकान, सुबह से शाम तक मेहनत करूं, फिर घर आकर वही सूखी रोटी खाऊं। अब तो जी चाहता है 4-5 दिन की छुट्टी लेकर कहीं बाहर निकल जाऊं। तभी भोला की माँ आ जाती है, अरे भोला अभी तक नहाया नहीं, अब कितनी देर लगाएगा? जल्दी कर, देख खाना मैंने बना रखा है। भोला अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ आ रहा हूँ। भोला फिर से अपने आप से बातें करने लगता है, अगर आज मैं काम पे नहीं गया तो माँ मुझसे भी चिंता करेगी। हर रोज़ यही सोचता हूँ आज ना जाना पड़े, लेकिन क्या करें, जाना तो ज़रूरी है। भोला फिर ऐसे ही सोचता रहता है। इसके बाद भोला अपना टिफ़िन उठाकर काम के लिए निकल जाता है। भोला बहुत ही मेहनती इंसान भी था। भोला जब अपनी काम की जगह पर पहुंचता है तो वहां पहले से ही सेठ बैठा होता है। सेठ भोला को देखते ही कहता है, आओ आओ भोला जी, बड़ी मेहरबानी, आपका मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। कभी वक्त पे आ भी जाया करो, बेकार कहीं के। जाओ जाकर सबसे पहले अपना काम संभालो। उसके बाद भोला अपने काम को करने के लिए चला जाता है। भोला सेठ से कुछ नहीं कहता है, वह चुपचाप सुनकर आ जाता है। अरे इस पत्थर को देखो कितना भारी और मजबूत है, आज इसे तोड़ना ही पड़ेगा। रोज़ हथौड़ा चलाते चलाते शाम तक हाथ जवाब दे देते हैं। पता नहीं अब और कितने दिन ऐसे ही काटने पड़ेंगे। भोला ऐसे ही अपने आप को कोसता रहता है। तभी भोला को बात करते हुए देखकर मोहन आता है। मोहन कहता है, क्या हुआ, कब से अपने आप से बड़बड़ा रहे हो? सब ठीक है ना, कोई बात है क्या? भोला कहता है, और क्या होगा मोहन, हर रोज़ ये पत्थर तोड़ तोड़ कर जिंदगी और हाथ खराब हो गए हैं। खेती का काम इससे लाख गुना अच्छा है। मोहन कहता है, हमारे गांव में खेती किसानी तो होती ही नहीं, ये बात तो तुमको भी मालूम है, और ऊपर से ज़मीन भी सालों से बंजर पड़ी है। बचपन से यही पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, इसके अलावा गांव में कोई रोज़गार है ही नहीं। मोहन ऐसे ही भोला से बातें करता रहता है। तभी वहाँ सेठ आता है, तुम दोनों क्या गपशप में लगे हुए हो? अगर इसी तरह बातें करते रहोगे तो काम कौन करेगा? चलो जल्दी से काम में लग जाओ। वहाँ भोला फिर से सोचने लगता है, एक तो घर में माँ की बातें सुनना मुश्किल हो रहा है और एक इसकी यहाँ पे सुननी पड़ रही है। भोला कहता है, मालिक
सुबह से लगातार यही पत्थर तोड़ रहा हूँ। हथौड़ा मारते मारते अब तो हाथ भी जवाब देने लगे हैं। सेठ कहता है ज़्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप अपना काम करो। रोज़ रोज़ तुम्हारे नखरे ही सुन रहा हूँ मैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तूने काम नहीं किया तो एक खींच के लगा